आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। अपराधों को सुलझाने वाली विज्ञान की यह दुनिया वाकई बहुत दिलचस्प है। जब भी कोई अपराध होता है तो पर्दे के पीछे कई तरह के वैज्ञानिक साक्ष्य काम कर रहे होते हैं। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर फॉरेंसिक विज्ञान के दो सबसे अहम और मजबूत स्तंभों की तुलना करेंगे, फॉरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि जीव विज्ञान जैसे इतने व्यापक विषय का उपयोग असल जिंदगी के अपराधों को सुलझाने में आखिर कैसे होता है। देखिए, ये सिर्फ प्रयोगशालाओं में बैठकर कोशिकाओं या टिश्यू के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान तो अपराध स्थल पर बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर पूरी घटना को एक कहानी की तरह फिर से जिंदा करने का काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी के परिचय की। अगर आसान शब्दों में कहें तो फोरेंसिक बायोलॉजी असल में एक बहुत बड़े छाते की तरह है। ये कोई एक अकेली तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसके तहत अपराध स्थल की गुत्थियों को सुलझाने के लिए जीव विज्ञान के कई अलग अलग पहलुओं का उपयोग किया जाता है। यानी ये अनगिनत जैविक उपकरणों और विधियों का एक विशाल संग्रह है जिन्हें एक साथ लाकर अपराधों की तह तक पहुंचाया जाता है। ये क्षेत्र सच में अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इसमें डीएनए विश्लेषण तो शामिल है ही, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या कोई सोच सकता है कि वनस्पति विज्ञान यानी पौधों का अध्ययन और कीट विज्ञान भी इसी का हिस्सा है? बिल्कुल। घटनास्थल पर मिला एक छोटा सा पत्ता, बीज या कोई कीड़ा भी सच्चाई को सामने लाने के लिए एक बहुत बड़ा और अहम सुराग बन सकता है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, सीरोलॉजी यानी तरल पदार्थों की जांच। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है कि सीरोलॉजी कोई अलग या स्वतंत्र विषय नहीं है, बल्कि ये फोरेंसिक बायोलॉजी के बड़े ढांचे के भीतर ही मौजूद एक अत्यधिक विशिष्ट हिस्सा है। इसका मुख्य काम क्या है? शरीर के तरल पदार्थों की पहचान करना और उनका गहन विश्लेषण करना। जब भी घटनास्थल पर कोई संदिग्ध तरल पदार्थ मिलता है तो उसे डिकोड करने का काम इसी डोमेन के अंतर्गत आता है। जब किसी अपराध स्थल से भौतिक साक्ष्य मिलते हैं तो सीरोलॉजी इन्हीं शारीरिक तरल पदार्थों की जांच के लिए सबसे पहले आगे आती है। खून, लार, पसीना या सीमेन, ये वो तरल पदार्थ हैं जो अक्सर किसी घटनास्थल पर पीछे छूट जाते हैं। सीरोलॉजिस्ट का काम ये पुष्टि करना होता है कि मिला हुआ वो सुराग वास्तव में इनमें से क्या है। ये किसी भी आपराधिक मामले की दिशा तय करने वाला सबसे पहला और बेहद क्रूशल कदम होता है। और यहीं से सामने आता है क्या और किसका का सबसे मुख्य अंतर। ये इन दोनों के बीच का सबसे बुनियादी और दिलचस्प अंतर है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ सीरोलॉजी है जो ये पहचानती है कि कोई पदार्थ वास्तव में क्या है। मान लीजिए कोई लाल रंग का दाग मिलता है तो सीरोलॉजी बताएगी कि वो खून है या महज कोई पेंट। वहीं दूसरी तरफ बायोलॉजी, विशेषकर डीएनए विश्लेषण, एक कदम आगे जाकर ये बताती है कि वो दाग आखिर किसका है। यानी बुनियादी पहचान सीरोलॉजी करती है और किसी व्यक्ति विशेष से उसका संबंध बायोलॉजी जोड़ती है। ये दोनों मिलकर एक लॉजिकल और पूरी प्रक्रिया बनाते हैं। इस विषय की यह तो बस एक बुनियादी समझ थी, लेकिन अपराध विज्ञान और जीव विज्ञान की दुनिया लगातार और बहुत तेजी से विकसित हो रही है। फास्ट रिसर्च के जरिए ऐसे और भी प्रमाणित लेखों की गहराई में जाया जा सकता है। लेकिन अंत में एक सोचने वाली बात, जैसे जैसे तकनीकें आगे बढ़ रही हैं, क्या भविष्य में कोई भी अपराध बिना अपना सुराग छोड़े किया जा सकेगा? शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा हमारे डीएनए में ही छिपी होती है।